EVS, traveling. Everybody open your EVS book. The title of this lesson is Traveling, Yatra. We often travel or go from one place to another. अधिकतर हम ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं ना हम लोग. वी मे ट्रेवल ओवर लैंड, ऑन वाटर और बाय एयर. हम लोग लैंड पे ट्रेवल करते हैं, जैसे हम बस में जाते हैं, लैंड के ऊपर चलती है, धरती के ऊपर चलती है ना. हम वाटर के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं. आपने कभी रिवर क्रॉस की होगी या कुछ लेक पर कभी आपने बोटिंग की होगी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक 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 बैंक से दूसरे बैंक तक जाते हैं ना रिवर के. तो हम लोग किसके थ्रू जाते हैं? वो बोट के थ्रू जाते हैं. और किस पर चलती है बोट? वाटर पे, है ना. वो वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, बोट एक तरह से, है ना. एंड एयर, और बाय एयर भी. अगर हमें दूसरे देश जाना है, किसी फॉरेन कंट्री जाना है, तो हम लोग किस पे जाते हैं? एरोप्लेन पर जाते हैं ना. हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं किसी दूसरी जगह जाने के लिए जो फार अवे होता है. तो हम लोग एयर के थ्रू भी ट्रेवल करते हैं. ऑन लैंड, लॉन्ग ago, walking was the only way to travel on land. बहुत समय पहले सिर्फ चलना ही, कि हम चलकर ही लैंड पर चल सकते थे, ट्रेवल कर सकते थे, कि सिर्फ चलना होता था. इंसान जो बहुत पहले लोग हुआ करते थे, उनके पास कोई मोटर बाइक, कोई रिक्शा, कोई कोई भी व्हीकल नहीं होता था. वो सिर्फ चल के ही जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान. लेटर पीपल लर्न टू राइड ऑन एनिमल्स. बाद में लोगों ने सीखा, राइड होता है सवारी करना, एनिमल्स के ऊपर. एनिमल्स के जैसे घोड़े पे सवारी करना, है ना. हाथी के ऊपर सवारी करना. तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग एनिमल्स का यूज करने लगे थे. दे ऑल्सो लर्न टू मेक कार्स विद व्हील. और उन्होंने ये भी बनाना सीखा, कार, गाड़ी को बनाना सीखा, है ना. विद व्हील, व्हील मतलब होते हैं पहिए, पहियों के साथ में उन्होंने गाड़ी बनानी भी सीखी, जैसे घोड़ा गाड़ी, है ना. और बैलगाड़ी, है ना. बुग्गी जिसको बोलते हैं, होती है ना, कि आगे एनिमल को बांध देते हैं और वो फिर एनिमल उसको खींच कर ले जाता है, साथ में पहिए भी लगे होते हैं, वो वाली चीजें. दीज could be pulled by animals or people. और ये ऐसी ऐसी गाड़ियां उन्होंने बनाई कि कुछ तो एनिमल्स के थ्रू खींची जाती थी और कुछ एनिमल्स के थ्रू नहीं, वो लोगों के थ्रू भी खींची जाती है. ऐसी रिक्शा भी बनती थी जिसे लोग ही खींचकर इधर से उधर लेके जाते थे, व्हील्स होते थे उसमें. कार, बसेस एंड ट्रेन केम मच लेटर. कार, बसें और ट्रेन बहुत बाद में आई हैं. पहले लोग इसी तरीके से ट्रेवल किया करते थे. सबसे पहले क्या, सिर्फ वॉकिंग किया करते थे, चला ही किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह. लेकिन कितना इंसान चल सकता है, वो थक जाते थे, है ना. इसलिए फिर उन्होंने उनको क्या, उनको लेटर उनको ये रियलाइज हुआ कि कोई भी एनिमल्स के ऊपर हम राइड करके जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली अच्छा होगा और हम लोग थकेंगे भी नहीं ना. जैसे घोड़ा है, वो काफी फास्ट दौड़ता है, तो लोगों ने इस टाइप के एनिमल्स लेने शुरू कर दिए कि वो, जिससे उसके ऊपर राइड करना शुरू हो गए. उसके बाद उन्होंने सीखा कि गार्ड कार्ड बनाना, जैसे कि गाड़ी बनाना, है ना. हाथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, है ना, बैलगाड़ी, इस टाइप की गाड़ियां बनानी. और बहुत टाइम बाद बस, कार और स्कूटर, ट्रेन, इस टाइप की चीजें आई हैं जिससे ट्रेवलिंग इजी हो गई, मच इजी. दीज हैव इंजन एंड कैन मूव मच फास्टर. इसके पास इंजन होते हैं, जैसे ट्रेन हो गई, बसेस हो गई, इनमें सब में, कारों में इंजन होते हैं और ये ज्यादा फास्ट चलती हैं. एनिमल्स के और इंसान के से ज्यादा फास्ट चलती हैं, जैसे टाइम सेव होता है ना. और थकते भी नहीं इंसान. ट्रेन मूव ऑन ट्रैक. ट्रेन किस पर चलती है? ट्रैक पर, रेल पर, पटरी पर चलती है ना ट्रेन. नेक्स्ट पेज. ऑन वाटर. वी यूज बोट्स एंड शिप्स टू ट्रेवल ऑन वाटर. हम लोग यूज करते हैं बोट्स और शिप्स, नावों को और जहाजों को ट्रेवल करने के लिए वाटर में. रोइंग बोट्स आर मूव्ड बाय पीपल पुलिंग द वाटर विद ओड. ओट्स होता है एक तरह का
डंडा होता है जिसके ऊपर एक ब्लेड टाइप का लगा होता है, जिसे चप्पू बोलते हैं हिंदी में, है ना? उसको खींच के पानी को पीछे की तरफ खींचते हैं और नाव जो है आगे की तरफ चलती है, जैसे ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा आपको। दिख रहा है ना ये वाला? इस टाइप के बोट्स को बोलते हैं रोमिंग बोट्स। इसमें एक चप्पू होता है, जो मल्लाह होते थे, जो बोट को चलाने वाले होते थे, वो इसको इसे हिलाते रहते थे और पानी को पीछे की साइड खींचते रहते थे और बोट इससे आगे चलती रहती थी। ठीक है? Sailing boats and ships move when the winds push their sail। और सेल्स होती थी पतवार टाइप की, ये देखो, ये दिख रही है ना पिक्चर में? ये कपड़े का टाइप का कुछ पर्दा जैसे बनाया होता था और इसकी इसकी डायरेक्शन को, जैसे हवा की विंड की डायरेक्शन होती थी उससे अपोजिट जिधर जाना था उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते थे। और जब इसकी डायरेक्शन से ये मूव होती थी, हवा की हवा की तेज बहाव से ये मूव होना शुरू हो जाती थी। ठीक है? इस टाइप की जो सेलिंग बोट्स होती थी, जो शिप्स होते थे बड़े बड़े, ये बड़े बड़े जहाजों को भी पहले लगाते थे। अर्ली बोट्स एंड शिप्स हैड सेल्स एंड oars बट नो इंजन। जो पुराने टाइम के जो बोट्स और शिप्स होते थे, उनके पास ये oars होते थे और सेल्स होती थी और उनके पास इंजन नहीं हुआ करते थे, है ना? नाउ मैनी बोट्स एंड शिप्स हैव इंजन। लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बोट्स और शिप्स आई हैं, उनके अंदर इंजन होते हैं। दे कैन मूव मच फास्टर। और ये बहुत तेज चल पाती हैं, क्योंकि उसे तो इंसान चलाता था। ओट्स वाली उसे ओट्स वाली होती थी, है ना? और जो सेल वाली होती थी उसको उसको भी हवा की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो चलता था। लेकिन अब जो इंजन वाली बोट्स और शिप्स हैं, वो बहुत फास्ट, जैसे कारों को हम तेज चला सकते हैं ना, गाड़ियों को तेज चला सकते हैं, है ना? इसी हिसाब से बोट्स भी बहुत तेज चल पाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इंजन होता है। बाय एयर। अब हम ट्रैवल और किस चीज़ के साथ में कर सकते हैं? देखो, हमने अभी पढ़ा है, एक तो हम वॉकिंग यानी कि लैंड के थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। पहले हम वॉकिंग करते थे, लेकिन अभी हम ट्रेन, बस, स्कूटर्स, है ना? ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लैंड पर। वाटर वाटर के थ्रू हम बोट, शिप्स का यूज़ कर सकते हैं एंड एयर, और फिर हम ट्रैवल कर सकते हैं एयर के थ्रू भी। अब ये देखिए, इसमें ये पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने कि कैसे हम एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। वी यूज एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स टू ट्रैवल बाय एयर। हम लोग यूज करते हैं एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स टू हवा के थ्रू यात्रा करने के लिए। दे हैव इंजन एंड मूव वेरी फास्ट। इनके पास इंजन होते हैं और ये बहुत तेज चल पाते हैं। द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल इज बाय एरोप्लेन। और सबसे ज्यादा ट्रैवल करने का जो फास्टेस्ट वे है, कौन-सा होता है? एरोप्लेन का, बाय एयर ही होता है ना? सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट वे अगर कोई पूछे आपसे कि कौन-सा फास्टेस्ट वे है ट्रैवल करने का, तो सबसे फास्टेस्ट वे होता है बाय एयर, एरोप्लेन, ठीक है? क्योंकि इसी के थ्रू हम सबसे ज़्यादा तेज़, जब ज़्यादा दूर जाना होता है तो हमेशा एरोप्लेन में ही जाते हैं लोग। हेलीकॉप्टर नीड्स लेस स्पेस देन एरोप्लेन्स टू लैंड और एंड टेक ऑफ। हेलीकॉप्टर भी हवा में ही चलता है, लेकिन हेलीकॉप्टर कंपैरेटिवली एरोप्लेन के छोटा होता है, इसलिए उसे स्पेस भी कम चाहिए होता है लैंड होने के लिए और टेक ऑफ होने के लिए। उसे चलने के लिए और उतरने के लिए जो एयरपोर्ट बनाया जाता है ना, हेलीपैड बनाया जाता है, वो छोटी सी जगह में बन जाता है। लेकिन जैसे एरोप्लेन होता है, उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है ना? तो ये छोटी जगह, थोड़े कम में स्पेस में ही ये उतर भी आता है। आप कभी अगर कोई वैष्णो देवी गया होगा, तो उसने ज़रूर देखा होगा, वहाँ पे हेलीपैड होता है। जो लोग चढ़कर यात्रा नहीं कर सकते, वो लोग एरोप्लेन उसमें जाते हैं, हेलीकॉप्टर में। छोटा-सा हेलीपैड बना होता है वहाँ पे, क्योंकि वो छोटी-सी जगह पे छोटा-सा होता है ना, इसलिए थोड़ी जगह पे उतर जाता है, थोड़ी जगह पे से उड़ भी सकता है। They can go to many people's places where aeroplane cannot। अब क्योंकि वो छोटा होता है और ऐसी जगहों पर जा सकता है कंपैरेटिवली एरोप्लेन के, जहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा सकता, क्योंकि एरोप्लेन के लिए बड़ा स्पेस चाहिए उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, और वो जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो हेलीकॉप्टर को अगर आप ऐसी जगहों पर देखो जहाँ पर रेस्क्यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्लड आ जाती है ना? तो वो अधिकतर हेलीकॉप्टर्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि छोटी-सी जगह, छोटा होता है, थोड़ी-सी जगह से उड़ भी जाता है, थोड़ी जगह से ही वो लेकर उतर भी आता है। इसलिए एरोप्लेन की जगह पर थोड़ी जगह के लिए हेलीकॉप्टर यूज़ किया जाता है। अब एक बार फिर से हम लोग, मैं और इसको बता देती हूँ। ट्रैवल के 3 वे बताए इन्होंने, है ना? एक होता है लैंड
लैंड के थ्रू हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक होता है वाटर के थ्रू हम ट्रैवल करते हैं, एक होता है एरोप्लेन के थ्रू। लैंड के थ्रू हम ट्रैवल कौन-कौन से वे से कर सकते हैं? बसेस, कार, स्कूटर, रिक्शा, है ना? एंड वॉकिंग आल्सो। वाटर के थ्रू हम लोग किस चीज़ से ट्रैवल कर सकते हैं? बोट से कर सकते हैं, शिप से कर सकते हैं, रोमिंग बोट से भी कर सकते हैं, है ना? और एयर के थ्रू हम लोग कैसे ट्रैवल कर सकते हैं? एरोप्लेन से कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं। और फास्टेस्ट ट्रैवल जो फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवल को कौन-सा होता है? बाय एयर। सबसे ज़्यादा तेज़ हम किस वे से ट्रैवल कर सकते हैं? एयर के थ्रू। तो अंडरस्टैंड हो गया आपको चैप्टर ये? चलिए बैक एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग पेंसिल ले लीजिए अपनी। गेट रेडी विथ योर पेंसिल। सबसे पहले लिखिए, मेंशन कीजिए डेट 29 अक्टूबर 2020, लेसन नंबर 3 इन क्लास वर्क। पॉइंट नंबर ए, ऑरल क्वेश्चंस। ये ऑरल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोगों ने इसके सामने ही छोटा-छोटा करके आप इसकी लाइन के एकदम एग्ज़ैक्टली सामने जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ऐसे आप लोगों ने भी लिख देना है। लिख लोगे ना बच्चे? हाँ जी, ऐसे लिख लेना है। दिख रहा होगा सबको ना अपनी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 थिंग्स बाय व्हिच वी ट्रैवल ऑन लैंड। नेम ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताइए जिसके थ्रू हम लैंड पर ट्रैवल कर सकते हैं। यात्रा, ट्रैवल मतलब होता है यात्रा कर सकते हैं। अब कौन-कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे हम लैंड पे ट्रैवल कर सकते हैं? बस, BUS बस, कोमा, कार, कोमा, ट्रेन, TRAIN ट्रेन। और एग्ज़ैक्टली फर्स्ट लाइन के एकदम सामने लिखना, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ये। BUS बस, कोमा, CAR कार, कोमा, TRAIN ट्रेन। नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखोगे आप लोग? सेकंड पॉइंट है, सेकंड क्वेश्चन है, नेम 2 थिंग्स बाय व्हिच वी ट्रैवल ऑन वाटर। 2 चीज़ों के नाम बताएँ जिसके थ्रू हम पानी के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। हम पानी के ऊपर किससे ट्रैवल कर सकते हैं? बोट, शिप, BOAT बोट, कोमा, SHIP शिप, BOAT बोट, कोमा, SHIP शिप। एग्ज़ैक्टली सेकंड क्वेश्चन के एकदम सामने लिखना, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू वी यूज़ टू ट्रैवल बाय एयर? व्हाट डू वी यूज़ टू ट्रैवल बाय एयर? हम लोग हवा के थ्रू यात्रा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? कैसे हम हवा हवा में यात्रा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? किसमें बैठकर हम हवा में यात्रा कर सकते हैं? एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन। AEROPLANE एरोप्लेन। फोर्थ क्वेश्चन, डू इंजन हेल्प थिंग्स मूव फास्टर? क्या इंजन हेल्प करता है किसी भी चीज को तेज चलने के लिए? यस, क्योंकि पहले जो बोट्स और शिप्स होती थी
वो इतनी तेज नहीं चल पाती थी, है ना, वो स्लो चलती थी। लेकिन जिन जिन चीजों में इंजन होता है वो तेज चल पाते हैं, जैसे गाड़ी में इंजन होता है, बसेस में इंजन होता है, ट्रेन में होता है ना, तो वो फास्ट चलने के लिए हेल्प करता है, डेफिनेटली हेल्प करता है। इसमें ये आएगा यस, YES, यस। सेकंड पॉइंट है बी, राइट T फॉर ट्रू एंड फॉल F फॉर फॉल्स। एनीथिंग वी ट्रेवल ऑन हैज व्हील। जिससे भी हम यात्रा करते हैं उन सभी में पहिए होते हैं। व्हील मतलब होता है पहिए। नहीं, अगर हम बोट और शिप में यात्रा करते हैं तो क्या बोट के अंदर व्हील होते हैं? नहीं होते ना, वो तो पानी के ऊपर चलती है ना, सेल करती है, नहीं होते, तो फॉल्स। सब चीजों में व्हील नहीं होते। 2 पॉइंट, अ ट्रेन हैज इंजन। हाँ, यस, ट्रू। ट्रेन में इंजन होता है, ट्रू। थर्ड पॉइंट, वी स्टिल हैव सेलिंग बोट्स एंड रोमिंग बोट्स। अभी भी हमारे यहाँ पर सेलिंग बोट्स और रोमिंग बोट्स हैं। हाँ, होती हैं अभी भी, कई जगहों पर है, ट्रू। Motorboats and motorbikes have engine. Fourth point. Yes. Motorboats और motorbike में इंजन होता है. Yes, true. Fifth point. People do not ride on animals anymore. लोग अभी राइड नहीं करते एनिमल्स पर. फॉल्स, अभी भी करते हैं लोग राइड. बैलगाड़ी, हथगाड़ी, घोड़ा गाड़ी होती है ना अभी भी. गांव में तो होती है. Choose the best answer. C point. Which of these move on land? कौन सी चीज लैंड पर मूव करती है, धरती के ऊपर मूव करती है? बोट, शिप या ट्रेन? ट्रेन। सी को टिक करिए, टिक लगाना है अपने सी के ऊपर, और दिखना चाहिए आपका टिक लगा हुआ सबका, ठीक है? बहुत बड़ा भी नहीं लगाना, टिक टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है विच ऑफ दीज इज नॉट मूव्ड बाय पीपल। कौन सी ऐसी चीज है जो इंसानों के द्वारा नहीं चलाई जाती? बाइसिकल, सेलिंग बोट, रोमिंग बोट। सेलिंग बोट, क्योंकि उसके अंदर एक कर्टन टाइप का लगा होता है ना, पतवार लगी होती है, और पतवार वो हवा के थ्रू जैसे जैसे मूव करती है ऐसे ऐसे वो चलती है। तो बी को टिक लगाइए यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज डज नॉट हैव एन इंजन। किसके अंदर इंजन नहीं होता? साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बस। साइकिल रिक्शा। रिक्शा में बैठे हो कभी? बैठे होंगे ना? उसमें उसमें इंजन नहीं होता बेटा, उसमें तो एक इंसान चलाते हैं उसको पैरों से, है ना? जैसे साइकिल चलती है ऐसे ही साइकिल रिक्शा चलती है, उसमें इंजन नहीं होता। ए को टिक कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन, विच इज कॉमन इन सिटीज एंड ऑल्सो इन विलेज। कॉमनली मिल जाता है जो सिटीज में भी और विलेज गांवों में भी। कारें, बाइसिकल और बुलक कार्ट। कार, कार भी मिल जाती है, बट कई बार भी नहीं भी मिलती गांव वगैरह में, बहुत ज्यादा पिछड़े जो विलेजेस हैं वहां। बी, साइकिल, बाइसिकल, हाँ डेफिनेटली साइकिल सब जगह मिल जाती है, बुलेट कार्ड्स शहरों में नहीं मिलते। ठीक है, तो बी को टिक कर दीजिए इसमें। फिफ्थ पॉइंट है विच ऑफ दीज ट्रेवल द फास्टेस्ट। कलर इट। कौन सी ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा ट्रेवल फास्ट फास्ट ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें हम, कौन सी ऐसी चीज होती है और कलर भी करना नहीं चाहिए? बहुत सारी चीजें, तीन चीजें बनी है ना, बस बनी है, एरोप्लेन बनी है और ट्रेन बनी है, तो जिससे सबसे ज्यादा ट्रेवल आप फास्ट कर सकते हैं उसको कलर भी करना है आपको, टिक भी लगाना है। बस, एरोप्लेन और ट्रेन। एरोप्लेन। और आप इसको कलर भी कर देंगे, ये बना हुआ है ना आपको, एरोप्लेन दिख रहा है, इसमें सुंदर सा कलर करना है। ब्लैक नहीं करना बस, और कोई भी कलर करना, सुंदर एकदम नीट एंड क्लीन। नेक्स्ट पेज। डी आंसर द आंसर
डीज ये वाला हम लोग कॉपी नोटबुक में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हाउ विल यू गो, चूज फ्रॉम। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, वॉकिंग, बाय एरोप्लेन, बाय बस, बाय बोट। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको इसमें फिल करने हैं और ऊपर से चूज कर लेना क्योंकि ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट है ए पॉइंट, ऑन अ ट्रिप अराउंड योर टाउन। अगर आपका ट्रिप है अराउंड योर टाउन, आपके आसपास, आपके सिटी के आसपास, तो आप किस में जाएंगे? बाय बस। लिखिए, बी वाई बाय, बी यू एस बस, स्पेस बीच में गैप रखना थोड़ा सा बाय और बस के बीच में। बी पॉइंट है, टू योर फ्रेंड्स हाउस नेक्स्ट डोर। अगर तुम्हें अपने फ्रेंड के घर जाना है और तुम्हारे बिल्कुल जो फ्रेंड का घर है वो नेक्स्ट डोर, अगला ही, तुम्हारे घर से अगला ही दरवाजा है, तो कैसे जाओगे? वॉकिंग, चलकर। WALKING, वॉकिंग। सी पॉइंट, टू अ प्लेस वेरी फार। अगर बहुत ज्यादा दूर कोई स्थान है तो अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? बाय एरोप्लेन, BY बाय, AEROPLANE, एरोप्लेन। डी, अक्रॉस अ लेक। अगर आप लेक यानी कि झील को क्रॉस करना चाहते हैं, झील होती है काफी सारी पानी से भरी हुई, है ना, तो अब हम कैसे जाएंगे उस पर, कैसे क्रॉस कर सकते हैं उसको? बाय बोट, BY बाय, BOAT, बोट। चलिए नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है आपको, लाइंस ड्रॉ करनी है बहुत नीट एंड क्लीन, जैसे मैम ने की हुई है, मैम से भी अच्छी। ट्रेन स्टॉप हियर, ट्रेन कहाँ रुकती है? स्टेशन। मैच करिए स्टेशन से। शिप स्टॉप्स हियर, शिप कहाँ रुकते हैं? पोर्ट, PORT, पोर्ट। सी पॉइंट, एरोप्लेन्स टेक ऑफ फ्रॉम एंड लैंड हियर। एरोप्लेन्स वहां से टेक ऑफ और लैंड भी यहीं पर करते हैं, तो किस जगह होता है? एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। डी, दिस पर्सन ड्राइव अ ट्रेन, दिस पर्सन ड्राइव अ ट्रेन। ट्रेन चलाने वाले को क्या बोलते हैं? इंजन ड्राइवर। लास्ट वाला पॉइंट, दिस पर्सन फ्लाइज एन एरोप्लेन। यह इंसान एरोप्लेन उड़ाता है। कौन उड़ाता है एरोप्लेन? पायलट। कौन उड़ाता है? पायलट। अब ये पजल आपको कंप्लीट करना है, इसमें ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। फर्स्ट में लिखिए, ये फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट दोनों साइड से है ना। फर्स्ट में पहले लिखिए BUS, बस। नीचे नीचे की साइड आते हुए लिखिए बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल। आपको सिर्फ भरना है I, Y और E, सेकंड वाला। आर लिखा है ना लास्ट में नीचे, हमने लिखना है कार, CAR, कार। ग्रीन वाले बॉक्स में लिखिए C, ग्रे बॉक्स में लिखिए A, और R ऑलरेडी लिखा है। थर्ड पे आ जाइए, SH लिखा है, आपने लिखिए नीचे IP, शिप, SHIP, शिप। फोर्थ में
हेलीकॉप्टर, HELI लिखा हुआ है, CO लिखिए, PT लिखा हुआ है, फिर E। आपने सिर्फ और सिर्फ भरना है EO और E। हेलीकॉप्टर। फिफ्थ देखिए, लॉरी। सारी स्पेलिंग लिखी है, सिर्फ अपने बीच में लिखना है O, LORRY, लॉरी। सिक्स देखिए, T लिखा है, आप देखिए R नेक्स्ट में, TRAIN, ट्रेन। आपने R और I लिखना है, ट्रेन। सेवन पॉइंट, कारवेन। जो पहिए के ऊपर बना हुआ घर होता है उसको बोलते हैं कारवेन। CARAVAN, कारवेन। आपने सिर्फ दोनों पॉइंट्स, दोनों ब्लैंक्स में A लिखना है, कारवेन। फिर से एक बार देख लीजिए जिनका रह गया है। फर्स्ट में लिखिए बस, BUS, बस। नीचे साइड पे लिखा जाएगा बाइसिकल, BICYCLE, बाइसिकल। सेकंड में CAR, कार। थर्ड में SHIP, शिप। फोर्थ में हेलीकॉप्टर। फिफ्थ में लॉरी। सिक्स में ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। और सेवंथ में कारविन। एवरीबॉडी हैव डन? होपफुली यू हैव डन। अच्छा, एक बात सुनिए, कल मैम ने आपको एक मैसेज भेजा था ना कि आपने प्लेज लेनी है 30 अक्टूबर को। कल सुबह हम फर्स्ट मीटिंग, जो फर्स्ट हमारा पीरियड है, दैट मीन्स ये वाला, इसमें हम प्लेज लेंगे। और मैंने वो आपके पास लिखी हुई भेजी है, आप उसको अच्छे से रीड करना। कल जब मैम रीड करेगी तो अपने पीछे पीछे रीड करना है, अपना सीधा स्ट्रेट खड़े होना है और बातें नहीं करनी है। अपना हैंड सामने रखना है, और जैसे उसमें पिक्स में मैं आपको भेजूंगी वो पिक भी ना, जैसे बच्चों ने किया हुआ सेम एग्जैक्टली ऐसे करना है। ठीक है? अभी मैम ओके ओपन करवाती हैं आपके माइक्स, फिर पता लगेगा, फिर आगे बातें करते हैं। ठीक है?